पेमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी। अदालत का कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत। लापता अफराद पर इदारों की खामोशी। अदालत की जानिब से सेक्टर कमांडर, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और डायरेक्टर आईबी की तलबी। इदारा जाती तनाव बदस्तूर जारी। खलीज मजीद गहरी हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग में कहा कि हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और यह बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल्का तकाजा करता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी के लिए डीजी आईबी ने अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्तदा की कि जिसे मंजूर कर लिया गया। कमेटी में एफआईए और सीटीडी को भी शामिल कर सकते हैं और आईएसआई, एमआई, आईबी अपने सेकंड हाई लेवल अफसर को कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने लापता अफराद के तमाम मुकदमात बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सेक्टर कमांडर्स, आईएसआई, एमआई, डायरेक्टर आईबी और वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को 29 मई को जाती हैसियत में तलब किया था। 29 मई में 48 घंटे अभी बाकी हैं, मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने इदारों की बिहाफ पर अदालत को मुतमईन कर लिया है। जबकि अदालत ने दो टोक अल्फाज में हुक्म दिया था कि जाती हैसियत में पेश होकर बताइए कि तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीकाकार क्या है। अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी ना हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर ख्वाह फायदा ना हो सका। सेक्रेटरी दिफा आईएसआई के सरकारी अमूर तरीकाकार से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर वजाहत जमा कराएं। नाज़रीन, दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत देते हुए पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर हम अपने रिमार्क्स को समाअत का हिस्सा बनाते हैं तो फिर उन्हें टीवी पर नशर करने में कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चंद रोज कबल पेमरा ने कोर्ट रिपोर्टर्स की अदालती कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी थी कि जिसके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। अदालती अमूर में इदारों की मुदाखलत का मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। हुकूमत अदलिया के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात की लंबी फहरिस्त रखती है। इदारा जाती महाज का ये दौर बेशतर सियासी मसाइल का हल निगल चुका है। आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत के जल्द फैसलों के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत अरसाल किया गया। नून लीग के करीबी समझे जाने वाले एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि काउंसिल में जजेस के खिलाफ 100 शिकायत जेर इल्तवा हैं। 4 माह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो सकी। 4 माह से मखसूस ग्रोह ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को नॉन इशूज में उलझा रखा है। खत में मजीद कहा गया कि नॉन इशूज में उलझने की वजह से जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई रुकी हुई है। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा कराने के फैसले के दिन से मखसूस ग्रोह मुतहर्रिक है। मियां दाऊद एडवोकेट ने खत में लिखा कि यह मखसूस ग्रोह नहीं चाहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई करे। मखसूस ग्रोह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट तक काउंसिल को गैर फाल रखना चाहता है। माजी में चीफ जस्टिस साहिबान करप्ट जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते रहे। अब आम समझते हैं कि जजेस का एहतसाब सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में ही मुमकिन हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। जज साहिबान के खिलाफ दर्ज इन शिकायतों में एक शिकायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी है। गुज़िश्ता माह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया, साथ ही जजों को भी साथ मिलाया। उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए उनको फौरी तौर पर बतौर जज काम से रोका जाए। जस्टिस कियानी उन 6 जजों में शामिल हैं कि जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस को अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से खत लिखा था। इन 6 जज साहिबान में एक जज जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम का आगाज हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दोहरी शहरियत का मामला। बदली हुई सियासी और गैर सियासी हैयत का दस्तूर यही है। एक छोटा सा वक्फा, राइट बैक।